ऑल वेल? ऑल वेल सर, ऑल वेल। ओके, मुझे एक छोटी सी बात करनी है। तुम्हारा जो अभी फीडबैक हुआ है उसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम जो तुमने उसमें ना लिखी हो या बोलना चाह रहे हो? हाँ जी सर, कोई है? एनीबडी वांट्स टू से? कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज लेट मी नो। या सब सही है? ऑल वेल? ऑल वेल सर। ऑल वेल, चलो अच्छी बात है। ओके, तो फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपनी नेविगेशन की दुनिया में। बताएं हमने लास्ट टाइम क्या किया था? सर वो क्वेश्चन किए थे और आपने क्वेश्चन भी दिया था घर के लिए, लॉन्गिट्यूड निकालना था अजीमत वाले, सॉरी एम्पलीट्यूड वाले। हाँ, हमने एम्पलीट्यूड के टॉपिक में 2 न्यूमेरिकल किए थे, फिर मैंने एक एमएमडी का पुराना क्वेश्चन दे दिया था जी, पास एमएमडी पेपर्स का, है ना? हाँ उसका सर, आंसर वो किसी नहीं करने बताया के था। सबने कर लिया वो? कोशिश तो किया था सर, पर आंसर वो नहीं आया हमारा, मेरा तो नहीं आया। कोई बात नहीं। और कितने लोगों का नहीं आया? थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सर मेरा भी नहीं आया सर, समझा दो कोई सर। बात अच्छा सर मेरा भी नहीं आया सर, करा दो सर एक बार। हाँ जी सर, करा दो हाँ, आप मैं करा करवा दो। दूंगा, लेकिन करा दिए मैं सर एक बार। करवा दूंगा मालिक, लेकिन आज नहीं, क्योंकि सर हार्ड मुझे क्वेश्चन है सर बहुत। सिर्फ 5, 6, 7 बच्चों ने उसको अटेम्प्ट करा होगा, तो मैं सैटरडे संडे इस बार देना चाह रहा हूँ। अगले हफ्ते मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा ताकि बाकी लोग भी उसको थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट कर ले। ठीक है, सो विल डू सर मैं दैट आपको डेफिनेटली। तरीका बता कि कैसे किया मैंने, सही है कि गलत है वो तरीका? हाँ, तू तरीका बता दे या तरीका मुझे भेज दे, व्हाट्सएप कर दे। ठीक है सर, ठीक है, शाम को करते हैं सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक बार सब लोग अटेम्प्ट कर लेंगे तो उससे आसानी होगी। ठीक है, अगले हफ्ते करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट। आज हम करते हैं नया सर टॉपिक, दैट इज आंसर एक बार सर बता दीजिएगा उसका, बस आंसर भी एक बार बता दीजिएगा। आंसर तो मैंने उस दिन बताया था कुछ यार, 57 कुछ था। 57 डिग्री समथिंग है। 57 डिग्री समथिंग कुछ आंसर था उसका। सर 57 डिग्री 04.3 मिनट। हाँ बिल्कुल ईस्ट। सही आंसर, यही आंसर है, ईस्ट। सर आ गया सर, 57 डिग्री 4.33 ईस्ट। हाँ आ जाएगा, मुझे मालूम है आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे, 2-4 बच्चे और ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आज नए टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेक्शन बी में काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ। तो मैं तुम्हारे को उस लेवल तक ले जाऊँ, साथ साथ गाड़ी चला लें, तो ये मेरी इंटेंशन है। तो इस दौरान मेरा अगला जो टॉपिक है पीरियडिक ट्रायंगल में, वो है मैक्सिमम एजीमथ का। एजीमथ के टाइम पर, अच्छा बताओ आप लोग को क्या समझ में आता है मैक्सिमम एजीमथ, अगर ये वर्ड यूज हो तो बताएं। कोई प्रकाश डालेगा? कार्तिक शर्मा, शर्मा जी कुछ बताएंगे? ये मैक्सिमम एजीमथ अगर वर्ड पता तो नहीं है सर, आता है पर तो मैक्सिमम एजीमथ मतलब पूरा 360 डिग्री। पूरा 360 डिग्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक बात बता, तेरे क्वेश्चन से मुझे एजीमथ का मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ बताओ, एजीमथ से मैंने क्या बताने की कोशिश की थी? पन्ने पलटने से क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को ऐसे। सर जेनरी डिस्टेंस मिलता है। दैट्स अ गुड वन।
बेटा मैं एजीमथ पूछ रहा हूँ, तू जेनिथ डिस्टेंस बता रहा है। बता, दो अलग बातें हैं, मालूम है तेरे को ये बात? सर ये एंगल होता है नॉर्थ ऑफ बॉडी के बिटवीन में एट द जेनिथ और आर्क ऑफ द रेशनल होराइजन। हाँ, बहुत बढ़िया सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कह तो सही रहे हो यार, ये स्क्रीन क्यों नहीं आ रही तुम्हारे उस पर? हाँ अब आइए, एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा था कि एजीमथ के टाइम पे मैंने एक बात बताई थी कि एक एजीमथ होता है, एक ट्रू एजीमथ होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। क्वाड्रेंटल इस दौरान नॉर्थ और मैंने- साउथ हाँ, से ही होता मैंने है। ये भी कहा था कि जो एजीमथ होता है वो क्वाड्रेंटल होता है ना? सो मैक्सिमम एजीमथ की अगर मैं बात करूं, क्या हुआ, मैक्सिमम एजीमथ की अगर मैं बात करूं तो क्या हम ऐसा माने कि हम, पहली बात तो ये कि हम क्वाड्रेंटल की बात करने वाले हैं, कि हर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये हम एंगल एट द जेनिथ की बात करने वाले हैं, contained between the celestial meridian of the observer and the vertical circle passing through the body। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को और समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम भी देना, 5 मिनट लगेंगे मुझे डायग्राम बनाने में। ये काफी बड़ा डायग्राम बनता है इसका समझाने के लिए। Let's say I am taking one particular example of a northerly latitude and the northerly declination of the body। क्या ये बात सही है? इसमें सब लोग देख पा रहे हैं बोर्ड या अनशेयर Yes, sir. करूं? यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। क्लियर नहीं दिख रहा सर। बेटा अपने एंड पे चेक करो एक बार, इन आउट कर लो, सब लोग इन आउट कर लो पहले तो। क्लियर है सर, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। एकदम साफ दिख रहा है सर, फुल एचडी साफ आपको है बिल्कुल सर ऐसा लग रहा है HDR4 की क्वालिटी। HDR4 की क्वालिटी बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। आईफोन ले लिया लगता है सर आपने। अच्छा नया ठीक फोन है, मिला सर, नया फोन। चलो कोई, हाँ ये फोन का चक्कर नहीं है यार, ये कभी कभी नेट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सिग्नल्स की बात है सारी, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे राइजिंग पॉइंट है ऐसा मान लूं, वैसे तो है भी ये सच्चाई, और हाँ हो गया काम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एट राइजिंग बॉडी का एजीमथ A1 था? ध्यान से देखो। हाँ जी सर। Yes, sir. सर। ओके, थोड़ी देर बाद जब बॉडी यहां पहुंची X2 पोजीशन पे, तब मैं ऐसा कह सकता हूं कि बॉडी का एजीमथ A2 के बराबर था। ध्यान से देखो, क्या ये बात सही है? Yes, sir. हाँ जी सर, सही है एकदम से। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि A2 इज ग्रेटर देन A1। सही है? हाँ जी सही है सर। तीसरा पॉइंट एक बना रहा हूं जहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखो, X3 पॉइंट पे क्या मैं ऐसा, और इस पॉइंट पे ये मेरा एजीमथ A3 होगा।
और मैं Correct. ऐसा भी कह सकता हूँ A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1। इसको एक नाम दे रहा हूँ, यस सर। यानी कि ZX3H। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज H। क्या ZX3H नंबर 1 एक विजिबल टेंजेंट है? विजिबल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? ये जो डेक्लिनेशन सर्कल है इसके ऊपर एक टेंजेंट कहां बनाऊं? कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर सर्कल है उसका एक रेडियस होता है, और अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो जिस पॉइंट पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं क्या वो एंगल 90 होता है? यस सर। यस तो ये Yes, जो sir. ZX3H की ब्लू लाइन मैंने बनाई है, क्या ये एक विजिबल टेंजेंट टू द डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी है, ऐसा हम कह सकते हैं? यस सर। यस सर। और दूसरी बात हम ऐसा भी कह सकते हैं ZX3H is a vertical circle passing through the body। क्या ये बात भी सही है? हाँ सर सही। सही है सर। अगर ये बात सही है तो ये जो डिस्टेंस है क्या ये ट्रू ऑल्टीट्यूड के बराबर होगा? यस सर। ट्रू और Yes, sir. ये वाला जो डिस्टेंस है वो जेनिथ डिस्टेंस के बराबर होगा? यस सर। ओके, ये बात भी सही है। तो जैसा मैंने विजिबल टेंजेंट के बारे में कहा, तो ये जो डेक्लिनेशन सर्कल है इसका सेंटर कहां पे है? पोल के ऊपर। तो क्या मैं रेडियस के ऊपर टेंजेंट के ये एंगल 90 बना सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। आपने लाइन कहां से कहां ज्वाइन की है? पोल से लेकर बॉडी तक? पोल से लेकर X3 तक मैंने बेटा क्या किया है, मैंने ये करा है PX3 इज अ रेडियस। देख ध्यान से, यानी कि ये जो सर्कल था, ये वाला सर्कल, ये इसमें ये जो रेडियस है ये ड्रॉ किया बस। सर दिखाई नहीं दे रहा ऊपर वाला सर जरा ऊपर हो गया बहुत। दिखाई नहीं दे रहा? सर ऊपर हो गया ना, अपर वाला जो आप दिखा रहे हो ना सर्कल वो दिखाई नहीं दे अच्छा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात, नीचे बना देता हूँ, नीचे बना देता हूँ। व्हाट आई वाज सेइंग इज, अगर मेरे पास कोई सर्कल है उस पे अगर मैंने रेडियस है तो कोई जो टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट पे 90 नहीं होगी? हाँ सर वो तो समझ में आ गया सर। हाँ सर। तो ये जो PX3 है ये PX3 है, दिस इज PX3। ओके सर। PX3 is the radius of the declination circle of the body, ओके सर। है ना? So we can say जिस पॉइंट पे हम विजिबल टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं X3 पॉइंट पे, अब X3 के बाद कोई भी पॉइंट आएगा X4 मान लो, क्या मेरा एजिमथ बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा बढ़ेगा सर। कम होगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं A3 पे बॉडी ने मैक्सिमम एजिमथ अचीव कर लिया था। यस सर। So at point of X3 where angle X is 90, the body has achieved the maximum azimuth of the quadrant, not easterly quadrant। क्या ये बात सही है? यस सर। बस यही समझाना था कि बॉडी सर का जब भी लास्ट स्टेटमेंट, सर जो आपने लास्ट स्टेटमेंट कहा वो एक बार रिपीट करना दोबारा। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि जब भी बॉडी किसी भी क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एजिमथ की कंडीशन अचीव करेगी, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी उस पॉइंट पे एंगल एक्स को 90 बनाएगी। दूसरी बात, ये तभी पॉसिबल है जब हम जेनिथ से उस
के डेक्लिनेशन सर्कल पर एक विजिबल टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। जब हम विजिबल टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे उस पॉइंट पे जहां पर वो विजिबल टेंजेंट बनेगी, मैक्सिमम एजिमुथ की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। मैक्सिमम एजिमुथ कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब एंगल एक्स विल बी 90, और उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, यानी कि जो जेनिथ पे एंगल बनेगा वो मैक्सिमम एंगल होगा। इट कुड बी 30, कुड बी 40, कुड बी 50, बट नॉट 90। बस ये बता रहा हूं, ठीक है। अब बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है और आपकी स्लाइड्स पे चीजें आ रही हैं, मैं दिखाता हूं, और जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछो और डायग्राम बनाओ। जो डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है वही डायग्राम आपकी स्लाइड पे बना हुआ है। तो तसल्ली से डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने स्केल लेके बनाया है वैसे बनाओ। सर इसकी एक फोटो भी भेज देंगे ग्रुप में। सर कोशिश कर लेता हूँ, फोटो की जरूरत ही नहीं, जो फोटो इसकी फोटो बनी हुई है वो स्क्रीन पे आ रही है बेटा, इट्स ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। अच्छा अच्छा सर ठीक है। बिल्कुल सेम चीज है जो स्क्रीन पे बना हुआ है, वही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी आगे और स्लाइड दिखाता हूँ, और बस ये बना लो बस एक बारी, फिर मैं जो लिखने वाला पार्ट है मैं अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ठीक है सर, फटाफट बना लेते हैं हम लोग। हाँ बना लो बना लो। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है सर, आ नहीं रही सर। स्क्रीन शेयर कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। लोगों को दिख रही है, तेरे को क्यों नहीं दिख रही? एक काम कर, तू लॉग इन लॉग आउट करके देख, या कई बार ऐसा भी होता है फ्लाइट मोड पे जा, पुट द सिग्नल ऑन फ्लाइट मोड, और वापस फिर मोबाइल डाटा पे आ जा, ठीक हो जाए। कई बार ऐसे भी ठीक हो जाता है। सर फिगर चला गया वो। अच्छा फिगर मेरे को लगा बना लिया होगा, इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया था। आ रहा है, वापस आ रहा है। क्या हो गया? आ गया।
हाँ जी, आगे बढ़ाऊं कि नहीं? सब सो गए कि लगता है? हाँ सर, हो गया डायग्राम। और ये कब पॉसिबल है, मैक्सिमम अजीमथ की कंडीशन कब पॉसिबल है? ऐसा आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन दोनों सेम नेम के होंगे और जब वैल्यू ऑफ डेक्लिनेशन लैटिट्यूड से ज़्यादा होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जब एंगल एक्स विल बी 90। हाँ जी, नोट डाउन हो गया सबका? नहीं सर, कर रहा हूँ सर, 2 सेकंड 2 मिनट दे दो। ठीक है, 2 मिनट देते हैं सर। आप 4 मिनट लो सर, 2 क्यों? पर 4 मिनट विल बी लास्ट। हो गया सर, हो गया। हो गया? चलो अब इसका बोर्ड पे देखो जरा, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। जो डायग्राम मैंने स्टारबोर्ड साइड में नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, क्या वही डायग्राम मेरा इधर भी तो बनेगा? सेम चीज विल हैपन ऑन दिस साइड आल्सो। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, बट ये बात बिल्कुल सही है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से समझेंगे कि किस तरफ का डायग्राम बनाना है। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलो मेरी क्या बात है ये मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमम अजीमथ। कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन।
सर क्या क्या आपने सर अभी नेट चला गया था? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि एक यही सेम डायग्राम स्टारबोर्ड साइड, सॉरी, सेम डायग्राम नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में भी बनेगा। ओके सर। है ना? तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको मूव ऑन करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज मिसिंग है, खाली वो लिख लो। ये जो लिखा हुआ ना, इफ इट्स ट्रू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 24 डिग्री 29 मिनट, उसके आगे लिख लो वॉज एट मैक्सिमम एजिमथ। तो एक वर्ड जोड़ लो, वॉज, WAS। हाँ जी, सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। तो एक डायग्राम बना सकते हो। वही डायग्राम बनेगा जो हमने पहले क्वेश्चन पहले इसमें बनाया हुआ है, जो बोर्ड पे बना हुआ है, बिल्कुल यही डायग्राम बनेगा। और PZX ट्रायंगल बनाओ, PZX को बाहर निकालो। PZX, दिस एंगल इज 90। हाँ जी, सब लोग बोर्ड पे देखें एक बारी प्लीज। ये छोटे p की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 24 29 65 31। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ये छोटा x है, ये छोटा z है। छोटा z की वैल्यू 90 माइनस डेक्लिनेशन, तो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 19 डिग्री 25.5, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री 35.5। क्या ये बात सही है? यस सर। तो x की वैल्यू निकालो, क्योंकि मुझे लैटिट्यूड निकालना है। सो लैटिट्यूड इज इक्वल टू 90 माइनस x, ये सर निकालना है मेरे को। 34.5 होगा सर ये। क्या होगा? 34.5, ठीक है, ओके, 34.5 करेक्ट। करो सब लोग, ट्राई करो, x की वैल्यू निकालो।
सर x की वैल्यू 82 डिग्री आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 82 डिग्री 4.6 और 7 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर x की वैल्यू इतनी आई है तो लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 7 डिग्री 55.3। हाँ बिल्कुल सही है। देखो आपकी स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन आ रहा है। कितने लोग नहीं कर पा रहे अभी पीजर एक्स ट्रायंगल, बताइए मुझे। सब कर पा रहे हो? यस सर, बस 1 मिनट सर होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से करो, वी हैव टाइम। सर कितने x की वैल्यू? 82.077। थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, देख तेरा स्क्रीन पे आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, देखो जरा ध्यान ध्यान से। सर यहाँ पे जो ये माइनस कॉस एक्स बनेगा, ये कुछ स्पेशल डिनोट करता है या बस ऐसे ही है ये? माइनस क्यों बनेगा? सर वो साइन एक्स माइनस 90 होगा ना? क्यों साइन एक्स माइनस 90 क्यों होगा भाई? एक्स इक्वल टू 90 है, वो तो एंगल है। जब साइड 90 होती है तब वो करते हैं बेटा, वो वाला पार्ट तब आता है जब कोई साइड 90 होती है। यहाँ पर तो एंगल 90 है, तो 90 हाँ माइनस छोटा एक्स आएगा। ओके सर, मैंने उल्टा कर दिया। सर हाँ जी सर, ये x के ऑपोजिट तो 90 डिग्री माइनस बड़ा वाला x का एंगल आता है ना सर? बेटा मेरी बात सुन, इधर बोर्ड पे देख। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, इसमें हम जो नेपियर सर्कल बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाएंगे, देखो ध्यान से। ये 5 में डिवाइड कर दिया, जो भी चीज 90 दी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं कि नहीं, बताओ मुझे। तो x इक्वल टू 90 होगा कि नहीं? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हाँ सर। यस सर, यस सर। अगर x 90 होगा तो एंगल x के आजू बाजू एक छोटा p होगा, एक छोटा x होगा, सॉरी एक छोटा p होगा, एक छोटा z होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस बड़ा p आएगा, यहाँ पे 90 माइनस बड़ा z आएगा, और यहाँ पे 90 माइनस छोटा x आएगा ना। यस सर क्लियर है सर। ठीक है ना? ध्यान से देखो, एंगल x वाले में दिक्कत नहीं आती, जब साइड 90 होती है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है बस। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी।
हाँ जी, सबका हो गया? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर ये इसका मतलब व्हेनेवर मैक्सिमम अजीमुथ का प्रॉब्लम आएगा उसमें नेपियर रूल ही लगेगा, क्योंकि px तो हमेशा मतलब एंगल p तो हमेशा 90 रहेगा। एंगल P नहीं बेटा, एंगल X विल बी 90। अरे सर एंगल x मतलब नेपियर रूल ही लगेगा हमेशा ये सर। बिल्कुल नेपियर रूल लगेगा, और यही 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 नेपियर का ट्रायंगल, मतलब नेपियर का सर्कल भी यही बनेगा हमेशा। सर यस। फिक्स्ड है, फिक्स्ड, एब्सोल्युटली फिक्स्ड। ओके सर, ये तो आसान हो गया फिर बहुत सर। हाँ बहुत आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक हो है, जाएगी, इसको करो। कर दे फिर अभिषेक अगला वाला। है मैं अगला सारे दे कर तो दूंगा, दिया। सारे कर दो, तू मत कर यार। हाँ इसको ट्राई करो, ये साउथ का डायग्राम बनेगा, ध्यान से देख के बनाना इसको। डू इट नाउ। तो ये तो हो गया सर, बहुत आसान था ये। कौन सा, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन? दूसरा ही तो सर, पहला क्या करना। हो दूसरा गया भी हो सर। गया? हाँ सर हो हो गया गया। सर। अरे सर पहले पहले टाइम लगता है, बाद में स्पीड आती है ना। बड़ी जल्दी कर दिया यार। सर थैंक यू सर। डायग्राम बनाया तुमने? अभी सॉल्यूशन ही किया, डायग्राम वहां से डायग्राम बनाया ना, किसी बनाया। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी, बहुत जल्दी हो गया है तो। तो आंसर मत दिया करो ना, आंसर लिख रखा फिर बताना चाहिए आंसर मुझे। हो गया सर, हो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी लोग कर लें एक बारी, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। 5 मिनट और वेट करते हैं।
हैं? हाँ जी, सबका हो गया? कैन आई waiting मूव for ऑन? 2 others joins. अरे भाई किससे बातें कर रहे हो? MS हाँ जी सर, आगे बढ़े क्या? सबका हो गया? यस सर। बेटा किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसका मतलब सिर्फ मैकेनिकल काम कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो। मैं तेरे से यही सोच रहा हूँ, किसी ने मेरे से कोई एक खास क्वेश्चन जो पूछना चाहिए था नहीं पूछा है, इसका मतलब मैकेनिकल काम कर रहे हो। क्या चीज सर? ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड? हाँ, वो तो निकालना ही है बेटा, वो तो आंसर ही निकालना ही है, बट देयर इज समथिंग व्हिच यू शुड हैव आस्क्ड मी। किसने नहीं पूछा क्वेश्चन? सब बॉडी राइजिंग सेटिंग का नहीं पता चलता। राइजिंग सेटिंग का नहीं पता लगता, क्यों? सर ये चारों डायरेक्शंस में किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट बन सकता है सर, तो हम ईस्ट या वेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? करेक्ट, यही मैं चाह रहा था, कोई तो पूछे, कोई पूछ ही नहीं रहा है। रुको समझते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन पे आओ। पहले हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तुमने यही डायग्राम बनाया तकरीबन, हाँ या ना? इसमें जब बॉडी यहां पर थी, इस पॉइंट पे उसने टर्म यूज करी है इज की, हाँ या ना? Yes sir. तो वॉज कहां पर होगा? इस डायरेक्शन में जब बॉडी होगी तभी तो होगा वॉज, इस नॉर्थ ईस्ट में। Yes sir. सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये राइजिंग पॉइंट होगा, ये मरपास होगा और ये सेटिंग होगा। तो डायग्राम ये भी बन सकता था और ये भी बन सकता था, ये वाला। हमने ये वाला ही क्यों चूज किया, कोई बताएगा? क्योंकि उसने इस पॉइंट पे इज का वर्ड यूज किया था। तो वॉज कहां पे होगी बॉडी? जब बॉडी यहां पर होगी तभी वॉज होगा ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? नहीं आई सर मुझे तो। नहीं आई? नहीं आई सर, एक बार फिर से बताइए। नहीं सर, सर क्वेश्चन आंसर नहीं कर आई दीजिए सर। सर, बोर्ड नहीं दिखा। दोनों क्वेश्चन में इसलिए वॉज है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन में इज और वॉज का जो यूज है वो क्या है, मुझे बताओ। व्हाट इज द यूज ऑफ इज एंड वॉज? सर इसका मतलब ये है ना कि वॉज मतलब वो ऑलरेडी गुजर चुकी है मेरिडियन पास होने से पहले, इसलिए वो राइजिंग के बाजू में रहेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कौन सा क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाना है, बस वो वाली बात है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर एक बार समझा दो फिर से सर। हाँ फिर से समझा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरी बात। सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन सेकंड क्वेश्चन ओनली। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये बात सही है? ये राइजिंग पॉइंट है कि नहीं? यस सर। और ये मर पास है। अब जब मर पास है उस वक्त डेक्लिनेशन ऑफ स्टार इज व्हाट? उसमें लिखा है व्हेन ऑन मेरिडियन। पहली स्टेटमेंट में बॉडी यहां पर है, क्या ये बात सही है? कई लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा होगा।
व्हेन ऑन मेरिडियन का मतलब है बॉडी मर पास पे, ये वाले पॉइंट पे है। अगर इस पॉइंट पे वो यूज कर रहा है वर्ड इज, तो वॉज के टाइम पे बॉडी इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? राइट साइड, राइट मतलब साइड, उससे यानी पहले कि सेट हुई थी वो तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पे होगी। पॉज में तो सर ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली होगा ना बेटा क्वाड्रेंट। सर ईस्टर्ली बोला, साउथ ईस्टर्ली। यस सर। करेक्ट, इसका मतलब हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, सिंपल। अगर वो वर्ड यूज करता विल का सपोज, तो हम ये वाला डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, बस इतनी सी बात थी। अब समझ में आई? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, आ गई है तो। मेरे चलो पेपर एक में क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये आप होमवर्क में करेंगे। सर ये डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? हाँ डायग्राम बनाना जरूरी है, 100% जरूरी है। और अच्छा अगर सर डायग्राम उल्टा बनाया है तो कितने मार्क्स काटेंगे वो लोग? कितने नंबर कटेंगे सर? मैं तो 0 दूंगा। हाँ सर 0 देना चाहिए इन लोगों को, अंडा अलग से फेंकना चाहिए। भाई लॉजिकल सी बात है, इसका मतलब फंडामेंटली खराब है, पूरा प्रिंसिपल ही मिस्टेक है, स्टार्ट ही गलत हुआ तो 0 ही मिलेंगे ना। सर अगर ये डायग्राम वेस्ट में होता तो स्टेटमेंट कैसे होती? उसमें पहले तो वेस्ट में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पहले कैसे इमेजिन कर लेंगे कि विल पे जाएगा तो उसका ट्रू ऑल्टीट्यूड इतना होगा, कभी भी विल में डायग्राम बनेगा ही नहीं, हमेशा वॉज में ही बनेगा। मेरी बात समझे? तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का ही क्वाड्रेंट बनेगा। ओके सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं अभी। दिस इज योर होमवर्क फॉर सैटरडे संडे, 5 मिनट का काम है, बट सैटरडे संडे में करेंगे आप लोग। और मेरी गारंटी है सब लोग डायग्राम गलत बनाएंगे, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, गारंटी है। क्या तो क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जब करोगे तो पूरी क्लास तुम्हारी गलत डायग्राम बनाएगी, ये मैं कह रहा हूं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मंडे में देखो सर। सर आंसर गलत डायग्राम से निकलेगा क्या? ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। नहीं आंसर सही आ जाएगा, क्वेश्चन ठीक है, आंसर तो बिना डायग्राम के भी आ जाएगा। हाँ सही बात है, आज तो बिना डायग्राम के भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। चलो साइन कॉस लगा यहाँ खत्म करते हैं आज की क्लास। फ्राइडे है, 4:40 हो गए। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके एंजॉय योर सर ये वीकेंड। सर IMU का कुछ पता चला सर, ये वही देना है क्या पूरा अमाउंट ही? IMU को क्या पता लगा बेटा? सर यही वही वाला री रजिस्ट्रेशन वाला फीस जो मांग रहे हैं लोग। क्या चल रहा है? बेटा IMU के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, बिकॉज मेरे को कोई इंफॉर्मेशन IMU से नहीं आती। ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ प्री-सी इंस्टीट्यूट्स को आती है। ओनली प्री-सीज आर इन्वॉल्व इनटू दिस। हम लोग जो कॉम्पिटेंसी वाले हैं, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा बहुत ज्यादा हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इसके बारे में। अरे सर आपका तो इंस्टीट्यूट है ना सर प्री-सी के लिए आई। अभी सर सुनने में आ रहा था कि जिनका 5 साल से ज्यादा हो गया उनको री रजिस्ट्रेशन देना है और जिनका 5 साल से कम है उनको नहीं देना पड़ेगा। बट जब अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें वो अमाउंट शो करता है उस टाइम पे। हाँ सर ये तो नाइंसाफी है सर हमारे साथ। तो सर बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। सर पिटीशन वगैरह सब साइन कर दिया, सब जगह मेल वेल ट्वीट भी कर दिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा। पड़ेगी लॉन्डो की सर, कुछ नहीं हो। तो सुशांत जैसे ज्यादा केस ना हो जाए कहीं। देखो ऐसा है, ऊपर वाले ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जो तुमने किया वो तुमने अपना कर्म कर दिया है ना। सर कर्म तो अच्छा किया था सर, फल अच्छा नहीं मिल रहा ना सर, यही दिक्कत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मालिक, बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सर 2300 से 45,000 हो गए सर। भाई मैं तो सब ये कह सकता हूँ कि अगर ये इतने ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो एग्जाम मत दो इस बारी। हो सकता है अगली बार ठीक हो जाए, ये लोगों की पिटीशन पहुंचे, थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे कम कर दें। अगली बार कम कर दिए तो करेक्ट, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। दैट्स व्हाट मैं भी अगली बार कम कर दें। सर कहीं ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा पता है कुछ खोलूंगा। कहीं ऐसे बोल रहे हैं कि पिछले वाले लड़कों ने तो देखिए सर डिग्री
भाई अगर सारे बोलेंगे तो कैसे मुझे समझ में आएगा, एक एक करके बोलो मालिक। सर कहीं ऐसा बोल दे कि पिछले वालों ने तो दे दिए थे पैसे, अब तुम क्यों नहीं दे सकते? सर देखो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, और बहुत सारे पैरामीटर्स भी जिंदगी में होते हैं, तो तुमने डिसाइड करना है कि हमें क्या चूज करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। बट सर अटेम्प्ट देना है फिर हमको बीएससी का सेकंड मिनट्स के पहले के। सर मेरे को, मैं ये तो उस आपके सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है ये बताओ। सर्कुलर में सर उन्होंने बस पैसे लिखे और कुछ नहीं लिखा है उसमें सब पैसे लिखे हैं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो अगर पैसे नहीं देने तो होल्ड कर दो, पैसे देने, पैसे जेब में है तो दे दो। The decision is your lies in yourself. सेकंड मिनट्स के लिए नहीं हो रही सर इस बार ही कोई नहीं देगा तो सही है। रात को एक टाइम खाना खाता हूँ सर, सुबह दिन में खाना नहीं खाता मैं इस चक्कर में। हाँ सर मैं तो बीमार रहने सर यहाँ पे काम वाले को पैसे देने नहीं हो रहे। अच्छा तो स्विगी में काम कर लूँ। चलो सर कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सैटरडे संडे एंजॉय करो, बाय बाय। ओला चला लो। सही बात है, सही बात। भाई कार के पैसे नहीं यार। तभी हम जहाज पे सिखाते हैं, जो पैसा मिला उसको सेव करो। सर सेव किया था सर 2400 रुपये लगता था सर, क्या पता सर 45,000 हो जाएगा। एंजॉय करना है सर, एंजॉय करना है। तभी तो कह रहा हूँ कि उसको होल्ड कर लो, शायद ठीक हो जाए पैसे, इसीलिए कह रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। 2500 से 5500 कर दिया सर, क्या क्या उम्मीद रखें इनसे हम। सही बात है, सत्य वचन। जो अपने सगे नहीं तो दूसरे के क्या होंगे सर। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैप्पी वीकेंड। बाय सर, हैप्पी वीकेंड।